हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान मुकीम 77। जैसे कि मैं आपको मीन बता चुका हूँ, आइए आज हम देखते हैं मीडियन। यह है मीडियन का क्वेश्चन। CIF और CF हमको मीडियन निकालना है और मीडियन का फार्मूला क्या होता है? मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये क्या होता है? ये होता है मीडियन का फार्मूला। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है दोस्तों, मीडियन निकालना है। तो आइए हम देखते हैं। हमको सबसे पहले क्या निकालना है? हमको सबसे पहले इधर CF की वैल्यू यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी दी गई है। हम क्या करते हैं, जब भी हम मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ 4 लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? अगर यहाँ 4 लिखा है तो हम जस्ट इसके सामने क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 4। उसके बाद मेन चीज तो अब लागू होती है। अब ये बताओ, इस 4 को जब इसमें ऐड करते हो तो कितना हो जाता है? 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9। तो इसके सामने हम क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। अब 9 और 13 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 9 और 13। जब हम 9 और 13 ऐड करते हैं तब कितना होता है? 9 और 13 होता है 22। क्या होता है? 22। अब हम इस 22 में 20 ऐड करेंगे। जब हम इस 22 में 20 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है 42। क्या हो जाता है दोस्तों? 42। अब हम इस 40 में 14 ऐड करेंगे, 42 में 14 ऐड करेंगे। जब हम इसमें ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 और 4 ये हो गया 6, 4 और 1 5 यानी 56। अब हमको 56 में 8 ऐड करना है, यानी कि आप समझ रहे हो ना दोस्तों। हम ये 4 सेम एज लिख देंगे। 4 के बाद ये जो 4 ये जो 4 के नीचे वैल्यू है 5, 4 और 5 ऐड होंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद इस 9 में 13 ऐड हो जाएगा तो इसके सामने वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें 20 ऐड होगा तो इसके सामने वाली वैल्यू आ जाएगी। और 42 में जब 14 ऐड होगा तो इसकी, यानी हम उसके बाद क्या करेंगे, लगातार हम ये, अगर ये लिखा हमने ये लिख लिया, इसके बाद जो इसके सामने वाली वैल्यू आई है 9 ये लिख दी जाएगी। फिर इसके सामने जो वैल्यू आई 13 के सामने 22 ये आ जाएगी। उसके बाद इसके सामने जो आएगी ये आ जाएगी। यानी हमको पता है कि क्रमशः ऐसे लगातार चली जाएगी। अब आ देखते हैं 56 में हम 8 ऐड करते हैं कितना हो जाता है? 64। और जब 64 में हम 4 ऐड करते हैं कितना आ जाता है? 68। यानी हमारा कितना आया? 68। अब ये बताओ दोस्तों, हम इसको ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू, इसको बोलते हैं नंबर। जब हम इसको n से लिखते हैं, किससे? n से लिखते हैं, तो n से हम लिखेंगे हमको टोटल ऐड करने पर कितना आया? 68। जी हाँ, हम इसको ऐड करेंगे, नहीं तो आप ऐड करके देख लेना। हम इसको ऐड करेंगे कितना आता है? इसको ऐड करने पर आता है दोस्तों 68। क्या आता है? 68। इसको हम n से डिनोट करते हैं। यही n जो यहाँ n लिखा है, फार्मूले में n लिखा है ना, n/2, तो यही n जो होता है यही n की वैल्यू है। अगर हम इसी को n/2 डायरेक्ट लिख देते हैं, n/2 करेंगे तो 68/2 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 34। हम चाहे इसको n/2 को 34 लिख देंगे या 68 जहां n लिखा है वहां 68/2 कर लेंगे। दोस्तों समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं, हम इसमें थोड़ा जो गंदा हो गया है इसको निकाल दे रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हमको निकालना है क्या? हमको निकालना, अब इसमें आगे फार्मूले में दिया गया है L। हमको क्या निकालना है? L निकालना है। जी हाँ दोस्तों, L निकालना है। अब जब हम L निकाल रहे हैं तो ये बताइए, पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। पहले हम क्या निकालने हैं? हम निकाल लें पहले फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में ये आप याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी मीडियन में जो फ्रीक्वेंसी निकालती है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये बताओ, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर और सबसे बीच का नंबर ये कौन सा बन रहा है? 20 बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी में बीच का नंबर सबसे बड़ा नंबर क्या बन रहा है? 20। तो ये हम क्या लिख लेंगे? 20। ये 20, इसकी वैल्यू ये वाला f क्या है? 20 है। अब हम क्या निकाल लिए? जी हाँ, f इज इक्वल टू 20 आ गया। अब n तो हमने निकाल ही लिया है। अब हमको निकालना है CF।
जैसे यहाँ आप लोगों ने बेटा हमेशा पढ़ा होगा, हमेशा ये पढ़ा होगा कि हमेशा इसके सामने ये 20 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, CF की वैल्यू होती है, जो यानी जो 20 से थोड़ा सा बड़ी होती है या 20 से थोड़ा सा छोटी, यानी 20 के हमेशा क्या रहेगी, एक ऊपर होगी, हमेशा कहाँ होगी, एक ऊपर होगी। जी हाँ, अब ये बताओ 9 और 13 ऐड करेंगे 22 है। अब जी हाँ, यानी 20 से बड़ी, यानी 20 और 42 इन दोनों के बीच में ये किसके पास जा रही है, जी हाँ दोस्तों, ये किसके पास जा रही है, तो इसमें से कम ये संख्या हो रही है, इसलिए कहां जा रही है, 22 प्लस 2 ऐड करेंगे तब जाके 22 होगा। अब ये बताओ 20 में 22 क्या 42 के करीब है, नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू नहीं, ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये होती है हमारी CF, क्या होती है, CF। यहाँ दोस्तों CF इज इक्वल टू 22। हमको क्या पता चल गया, हमको F मिल गया, हमको CF मिल गया, हमको N/2 मिल गया, हमको ये वाला F मिल गया CF, यानी हमको इसके अंदर की पूरी वैल्यू क्या हुई, मिल गई, हमको इतने ब्रैकेट के अंदर की पूरी वैल्यू क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अब हमको L निकालना है और H निकालना है, क्या दोस्तों, अब हमको L निकालना है और H निकालना है। आइए देखते हैं हम L क्या होती है। ये बताओ फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू दिख रही है, जो लोएस्ट नंबर में, जो कम नंबर में, अब ये बताओ इसमें दो वैल्यू है, एक है 125, एक है 145, तो 145 जो हायर बन रही है ना, वो बड़ी संख्या बन रही है, तो जी हाँ, तो बड़ी संख्या को लेना है, तो छोटी संख्या बन रही है वो लेना है। अगर ये छोटी है यानी तो हमको ये क्या हो गया, L हो गया, हम क्या लिख लेंगे इसको दोस्तों, L, यानी L इज इक्वल टू कितना आया, 125, 125। अब बचा क्या निकालने के लिए, अब बचा निकालने के लिए H। अब ये बताओ H कैसे निकालेंगे, यहाँ दोस्तों हमको H निकालना है, H में इन दोनों का डिफरेंस निकाल देना है, यानी 145 माइनस 125 करेंगे, यानी इन सब में देखो दोस्तों 65 to 85, हम इसका डिफरेंस लेंगे तब भी इसमें कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 20 का, इसमें भी कितने का है, 20 का, तो सेम है, जितनी संख्याएं लिखी गई है सब में कितने का डिफरेंस है, 20 का। ये वैल्यू जो हमेशा रहेंगी, हमेशा कभी भी कोई भी हो, मीन हो, मीडियन हो, मोड, सब में जितना ऊपर लिखा रहेगा सेम वही डिफरेंस यहाँ, सेम वही डिफरेंस यहाँ, सेम वही डिफरेंस, यानी क्रमशः डिफरेंस उसका जो होगा वो प्रॉपर चलता रहेगा। तो इसका डिफरेंस कितना बन रहा है पूरे का, डिफरेंस बन रहा है 20 का। जी हाँ दोस्तों, अब हमें जो फार्मूला मिला है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें पूरी संख्याएं मिल गई है। अब हमको सिर्फ फार्मूले पे पुट करना है, क्या करना है, हमको फार्मूले पे इसकी वैल्यू लगा के पुट करना है, उसके बाद हमारा आंसर लाना है। जी हाँ दोस्तों, हमको क्या F इज इक्वल टू 20, और जो पहले L है ना, अगर यहाँ पहले L है तो हमको L की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या, तो मीडियन इज इक्वल टू, हमको L की वैल्यू कितना आई है, 125। अब n/2 हमने अभी आपको बोला ना, चाहे n/2 चाहे n निकाल के 68 लिख दो, या हमने n की वैल्यू n/2 की वैल्यू सीधा निकाल ली है, क्या निकाला हमने, 34, तो हम इसमें क्या लिख देते हैं, प्लस 34, क्या लिख दिए, 34, चाहे अगर 68/2 करेंगे, जब उसको डिवाइड करेंगे तब भी 34 आएगा, और चाहे डायरेक्ट हम 34 लिख दें, हमने यही कर लिया है 34 लिख दो, माइनस CF की वैल्यू हमने कहां निकाली है, यहां निकालनी है, तो CF इज इक्वल टू कितना है, 22 अपॉन F। अब F की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 अपॉन 20 इनटू H की वैल्यू हमने यहां निकाल लिया, क्या, H होता है इन सबका डिफरेंस, यानी जो दो संख्याएं लिखी होती हैं उनका डिफरेंस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 20। जी हाँ दोस्तों, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन हम करते हैं। वैसे तो उम्मीद है कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, पहले आप लोग वीडियो पॉज करके आप कैलकुलेशन करना, उसके बाद मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं मेरे से, और अपने जो आपने सॉल्व किया होगा दोनों क्वेश्चन को मैच करना, दोनों का आंसर मैच करना, चेक करना क्या आपका आंसर सही आ रहा है। तो आइए दोस्तों हम इसका आंसर बताते हैं। 125 क्या है, 125 प्लस, अब 34 में 22 क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, 4 में 2 घटाओ 2 बचा, और 3 में 2 घटाओ तो 1 बचा, अपॉन 20
इंटू यहाँ क्या लिखा है 20। जी हाँ दोस्तों, अब हमको इतना मिला। अब हमको कुछ कट रहा है इसमें, दोस्तों बहुत आसान हो गया काटना। जी हाँ, 20 से 20 से 20 हमेशा क्रॉस में कटता है, कभी भी सामने टू सामने नहीं कटेगा। यानी अगर ये 20 लिखा गया है तो ये होता है 20/1, इसलिए इसको हमने क्या किया, इसको क्रॉस में काटा, ना कि 1/20। 1/20 नहीं लिखा है, 20 लिखा है। हमेशा कोई भी वैल्यू होती है, पहले से अगर ये 1 लिखा है या 4 लिखा है, हमने इसको 4 ले लिया, 4 लिखा है तो 4 पहली चीज तो हमेशा पॉजिटिव होती है वैल्यू, पॉजिटिव। अगर सिर्फ 4 लिखा है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, और वो लिखी गई है फ्रैक्शन में अगर करोगे तो ये 4/1 हो जाएगा दोस्तों, 4/1। तो ये सही है, ना कि 1/4। अगर 4 लिखा है तो उसको 1/4 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम इसको करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाता है तो कितना हो जाएगा 0.0.4 2 जा 8 4 5 जा 25, यानी ये 0.25 वैल्यू आ रही है। तो इसलिए हमको ये वैल्यू लिखना गलत हो जाएगा, 20 है 20/1 हो जाएगा। क्या लिखा जाता है 20/1 लिखा जाता है। तो आइए दोस्तों इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। जी हाँ, इसको हम ऐड कर लेंगे, 125 + 12 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 137। यही क्या है इसका फाइनल